बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। इससे पहले हमने फीडबैक मैकेनिज़्म की एक्सप्लेनेशन की थी कि फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होती है, और ये जो है एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस को क्या करती है, बरकरार रखती है। तो पहला टाइप जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है और इसके एग्जाम्पल। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, याद रखिए, एक ऐसा होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए बॉडी किसी भी एबनॉर्मल चेंजेस को क्या करती है, अपोज करती है, इसको इनहिबिट करती है या रेजिस्टेंस जो है वो शो करती है। तो ये रेजिस्टेंस, ये ओपोजिशंस जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए वो फराहम करती है बॉडी उस चेंजेस को, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। इसके बाद जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है? पॉजिटिव, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे है इंक्रीज और इन्हांस। इंक्रीज और इन्हांस द स्टिमुलस इफेक्ट। तो इस मैकेनिज़्म के ज़रिए बॉडी जो है वो चेंजेस को, जो कि एबनॉर्मल होती है या नॉर्मल होती है, उस चेंजेस को क्या करती है, इंक्रीज करती है मज़ीद। क्योंकि उस चेंजेस के ज़रिए जो है बॉडी को फ़ायदा होता है, वो बॉडी की क्या होती है, नीड होती है। तो बॉडी की नीड की वजह से वो चेंजेस को क्या करती है, मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, इन्हांस कर देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। तो आइए हम इसको एग्जांपल से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ये बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम में क्या करती है, इन्वॉल्व करती है, अप्लाई करती है। इसका पहले एग्जांपल जो है हमारे पास वो टेम्परेचर रेगुलेशन है। If the body temperature rises, a heat gain center in the brain send narrow impulses to the skin, which causes vasodilation and sweating, and which cool the blood. अच्छा, जब बॉडी की टेम्परेचर या ब्लड की टेम्परेचर जो है वो राइज होती है एबनॉर्मल से, तो इसकी वजह यह है कि वो आपका बॉडी जो है वो हीट को क्या करती है, गेन कर देती है, जो कि ब्रेन में रिसेप्टर लगे हुए हैं थर्मो रेगुलेशन के। तो वो जो है उसको क्या करती है, नर्व इम्पल्सिस जो है वो सेंड करती है आपकी स्किन में। वो ब्रेन जो है नर्व इम्पल्सिस क्या करती है, मैसेजेस को सेंड करती है अबाउट द हीट गेन ब्रेन को। तो इसकी वजह से जो है ब्रेन वो वाज़ोडाइलेशन कर देती है, यानी जो वेंस हैं आपकी स्किन के करीब जो नज़दीक होती है उसको क्या करती है, डायलेट कर देती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड का रेगुलेशन जो है वो क्या होता है, मज़ीद जो है इंक्रीज़ होता है, और इसकी वजह से आपसे स्वीटिंग जो है, यानी आपसे वेपोराइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है, जो जिसको हम स्वीटिंग कहते हैं, और आप जो है कूल जो है वो फील करते हैं, और जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है, आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्टिमुलस है। फर्स्ट क्या, हमारे पास एक स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस जब बॉडी डिटेक्ट करती है, वहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं। तो ये कौन डिटेक्ट करता है, सेंसर डिटेक्ट करता है। फर्स्ट क्या, हमारे पास नर्व सेल्स है स्किन में। तो स्किन में नर्व सेल जो है वो क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, डिटेक्ट करती है, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करती है, एक्सीड करती है। जब ये इंक्रीज़ करती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे हमारे जिस्म में सेंसर लगे हैं जिसको हम रिसेप्टर भी कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, नर्व सेल्स होते हैं या नर्व एंडिक्स होते हैं उस स्किन में, और ब्रेन को क्या करती है, मैसेज सेंड करती है। तो कंट्रोल सेंटर हमारे पास क्या है, ब्रेन है।
स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम कनेक्टिविटी कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन में होता है। तो ब्रेन में क्या, ब्रेन जो है वो नेरो सेल्स जो कि स्किन में लगे होते हैं, इसके ज़रिए जो है वो चेंजेस को क्या करती है, डिटेक्ट कर देती है। इसके बाद जो है ब्रेन जो है इस पर थिंक करने के बाद इफेक्टर को क्या करती है, मैसेजेस करती है। इफेक्टर यहाँ पे हमारे पास थर्मो रेगुलेशन में स्वीट ग्लैंड्स हैं जो कि पूरे बॉडी में होते हैं। तो स्वीट ग्लैंड्स को क्या करती है, मैसेजेस करती है, और साथ साथ जो है वेजो डायलेशन भी कर देती है। वेजो डायलेशन। तो वेजो डायलेशन का एक फ़ायदा ये होता है कि इसके ज़रिए जो है स्किन की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपसे स्वीट का एहसास जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। जब बॉडी की टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, 37 को आ जाती है, तो फिर ये जो है यहाँ पे स्किन सेल, नर्व सेल जो है इसको डिटेक्ट कर देती है, और फिर जो है कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन की तरफ जो है वो मैसेजेस करती है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो फिर ब्रेन जो है वाजो कंस्ट्रिक्टर कर देती है, यानी वाजो डायलेशन पहले उनकी थी, फिर वाजो कंस्ट्रिक्शन कर देती है, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाती है, और आपका जो स्वीट ग्लैंड जो है वो फिर स्वीटिंग रिलीज जो है वो कम कर देती है, और इस तरह ये जो है साइकिल जारी रहता है। इसको हम फीडबैक लूप भी कहते हैं। If the blood temperature falls, it stimulates a heat loss center in the brain which send impulse to the skin causing vasoconstrictions and cessation of sweating। हमने पहले भी कहा कि जब बॉडी जो है, बॉडी की टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है, तो फिर ब्रेन जो है वो वाजो कंस्ट्रिक्शन कर देती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स उसको क्या कर देती है, कंस्ट्रिक्ट कर देती है, उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या करती है, कम कर देती है, क्योंकि इलास्टिक होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देती है ब्लड वेसल को। इसको हम क्या कहते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इस जिसकी वजह से स्वीटिंग जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। दिस चेंजेस रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द स्किन। The warmer or cooler blood provides negative feedback to the thermoregulatory center in the brain. Negative feedback is the primary homeostatic mechanism that keeps available close to a particular value or set point. Homeostatic mechanism has three components, जैसे कि हमने पहले भी जो है कहा था कि एक स्टिमुलस होता है, एक सेंसर, एक रेगुलेटरी सेंटर यानी CNS and effectors. The sensor detects a change in the internal environment, regulatory center activates the effectors, and the effectors reverses the change and brings condition back to normal. अच्छा, हमारे पास दूसरा एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, वो जो है कंट्रोल ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या है, कंट्रोल है। पिट्यूटरी बॉडी प्रोड्यूसेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन which promotes the development of ovarian follicles and causes the ovaries to produce estrogen. Estrogen also acts on the uterus and causes its lining to thicken. When the estrogen reaches a certain level in the blood, it acts on the pituitary and stops the production of more FSH, any follicle stimulating hormones. In this case, estrogen is exerting a negative feedback on the pituitary. If the estrogen level in the blood falls, the pituitary begins to secrete FSH again. अच्छा, हम डायग्रामेटिकली जो है क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो हमारे पास यहाँ पे पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन में होती है। ये जो है क्या करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करती है, रिलीज कर देती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन जब एक्सक्रीट होती है तो ये ओवेरियन फॉलिकल को क्या करती है, डेवलप कर देती है। ये ओवेरियन फॉलिकल जो कि ओवरीज में होती है और एक पे ओवेरियन फॉलिकल उसको क्या करती है, डेवलप कर देती है, डेवलप ओवेरियन फॉलिकल। ये किसका है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो जाती है तो ये जो है क्या सीक्रेट कर देती है, एस्ट्रोजन। ये क्या कर देती है, एस्ट्रोजन को क्या कर देती है, एक्सक्रीट एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है। ये एस्ट्रोजन जाकर यूट्रस पे अटैक करती है, यूट्रस की तरफ जाती है और वहाँ पे क्या चेंजेस कर देती है, वहाँ पे थिक दी लाइनिंग, वहाँ पे क्या कर देती है, थिक लाइनिंग। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो क्या कर देती है, उसकी थिकनेस को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसके बाद जो है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन जो है ब्लड के ज़रिए आती है तो एक ख़ास मकदार, एक ख़ास लेवल की जब एस्ट्रोजन लेवल पहुंच जाती है, रीच इनटू स्पेसिफिक लेवल, स्पेसिफिक लेवल था, स्पेसिफिक इनटू स्पेसिफिक लेवल, एस्ट्रोजन रीच इनटू स्पेसिफिक लेवल इन ब्लड। जब ब्लड में एस्ट्रोजन की लेवल जो है वो इंक्रीज होती है तो फिर ये डिटेक्ट कर देती है अब जो है यूट्रस जो है वो ज़ाइगोट के लिए क्या है, तैयार है। एंड इस मेरे इम्पल्स जो है वो मैसेजेस कर देती है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब जो है एस्ट्रोजन का काम जो है वो ख़त्म हो गया, लिहाजा आपने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बंद कर देनी है।